हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज है 4 जून 2025 और यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक और विशेष अपडेट यहाँ पर दे दी गई है। कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष सूचीकार के विज्ञापित पर जो 22 मार्च को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके लिखित परीक्षा के आधार पर जो 26 मार्च 2025 को प्रथम आंसर की जारी की गई थी और उसके आधार पर यहाँ पर आपत्तियाँ मांगी गई थी। तो इसके जो परिणाम स्वरूप दोस्तों, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पर चयन हुआ है, उनकी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यहाँ पर आज आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। तो यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है, यह भी डिक्लेयर किया गया है। साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन पत्र में किए गए दावों के अनुसार यहाँ पर अभिलेखों की संनिरीक्षा यानी कि स्क्रूटनी जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य यहाँ पर कुल जो है मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। तो अतः अभिलेख समीक्षा हेतु तो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय की जानकारी शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। अब बात करते हैं किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, उनका हम यहाँ पर थोड़ा नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें बिल्कुल लिमिटेड थी, बहुत कम सीटें यहाँ पर लाइब्रेरियन की निकली थी। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जिनका चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर बताता हूँ। तो एक तो पवन कुमार पांडे हैं दोस्तों ये, ठीक है, नारायण दत्त पांडे जिनका इसमें चयन हुआ है और 55.75 मार्क्स इनके ओपन कैटेगरी के अंतर्गत इनका हुआ है। इसके अलावा रश्मि रावत हैं, जिनके पिताजी का नाम आनंद सिंह रावत हैं, ठीक है, और इनके भी 55.00 मार्क्स हैं। और इसके अलावा हिमांशु जोशी हैं, इसके अलावा अजीत सिंह नेगी हैं, चंदन सिंह जीना हैं, उसके अलावा प्रीति जोशी हैं, राकेश सिंह हैं और सुभाष सिंह मेहता। ठीक है दोस्तों, तो ये अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें जो है जनरल मेरिट लिस्ट में इनका चयन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत किनका हुआ है, ये हैं मनोज चंद्र बसवाल। ठीक है, मनोज चंद्र बसवाल हैं दोस्तों, इनका चयन इसके अंतर्गत हुआ है। और उसके अलावा संतोषी गौर हैं, ठीक है, संतोषी गौर हैं और इसके अलावा अर्पित कुमार सिंह हैं, इनका भी इसमें चयन हुआ है। 3 कैंडिडेट्स का इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैडर में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आंसर की, अगर आपको जो है अपने जो आंसर की दोबारा यहाँ पर जारी की गई है, अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप इसमें अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी में जो है एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। सारे सेटों की यहाँ आंसर की दी गई है और इसमें केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर डिलीट किया गया है समीक्षा के सॉरी यहाँ पर प्रत्यावर्तन के बाद। ठीक है, बाकी सारे आंसर यहाँ पर सही माने गए हैं। तो ये है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, टोटल 11 अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें चयन हुआ है, इस लिस्ट में नाम है। तो इन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सारे डॉक्यूमेंट सत्य पाए जाएंगे तो उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर फाइनल मान लिया जाएगा। वैसे 90% तो यहाँ पर सिलेक्शन हो ही गया है इन अभ्यर्थियों का, तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी को। और साथ ही आगे जो है अपने जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और उसके आधार पर जो अपना तैयार रहें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यह भी कहा गया है कि यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है और यहाँ पर जो है वे श्रेष्ठता सूची के सामान्य रैंक उत्तराखंड के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली 19 जुलाई 2017 के आधार पर यहाँ पर तैयार की गई है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इसके आधार पर जब आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी तो आपको जो है उस दिन के लिए अपना तैयार रहना है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट कर लें, कहीं भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है उत्तराखंड के अंतर्गत और इतने आसान से रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होते हैं और आप सभी का इसमें चयन हुआ है, सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। अगर आप में से जो भी कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शायद कमेंट सेक्शन में अपनी जो है हमारी ओर से शुभकामनाओं को स्वीकार करें। तो मिलते हैं एक बेहतरीन अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।